सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हम सुने। परमेश्वर आज हमसे जो बातचीत करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, वो ये है कि जैसा मैंने जब पिछली बार का जो संदेश था, मैं बता रहा था कि हमारे जीवन के अंदर समस्या अचानक से आ जाती है, कभी भी आ सकती है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हम इससे कभी भी बच नहीं सकते हैं। और आज एक बार फिर से मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मुसीबत, परेशानी या मुश्किल किसी भी रूप में आ सकती है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानियाँ, मुसीबतें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं कि हम उसमें फंस के रह जाएं। हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल जब आपको आके घेरती है आपके जीवन के अंदर, तो ऐसे समय में हमें बहुत अच्छा मौका ये मिलता है कि हम पूरी तरीके से अपने परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएं। वो चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करें इस कठिन समय के अंदर भी। आज मैं वचन से जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। एक वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ में जब वो एक विवाह में गए हुए थे, वहाँ पर जो है लिखा दाखरस खत्म हो गया। और जब वो घट गया तो प्रभु यीशु मसीह की माता जो थी वो अपने बेटे प्रभु यीशु के पास आके वो बोलने लगे कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे उनको जो जवाब दिया, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बातचीत करना चाहता हूँ इस मुश्किल के समय में, इस परेशानी के समय में प्रभु यीशु मसीह ने जो परिवार के लोग थे जिनके ऊपर ये मुश्किल आई थी, जिनके घर में विवाह था, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, हमें उस बात के ऊपर ही चर्चा करने की आज जरूरत है। यहाँ पे लिखा है 6 वचन में, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। यहाँ पर जो बात है, प्रभु यीशु मसीह ने उन मटकों में पानी भरने के लिए कहा और लिखा है उन्होंने उसे मुँह भर दिया। पहली चीज आप ध्यान रखिए, मुझे अपने जीवन के अंदर मुश्किल से, परेशानियों में से निकलना है तो मुझे वो करने की जरूरत है जो मुझे बोला जा रहा है वचन के द्वारा, जो मुझे मेरा परमेश्वर बोल रहे, जो प्रभु मुझे बोल रहे हैं, मुझे वो करने की जरूरत है। यहाँ पे आपकी समस्या का समाधान किस चीज से होगा, मुझे अपना दिमाग वो नहीं लगाना है कि मुझे दाखरस चाहिए और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भरना, क्या वो दाखरस मुझे मिल जाएगा, ये दिमाग उन्होंने नहीं लगाया। बस उन्होंने उतना करा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन्होंने किया है। आज वही लोग अपने जीवन में मुश्किलों से निकल पाते हैं जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं। हम जो वो करते हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, हम अपना दिमाग ना लगा के हम उस तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में मुझे मेरे प्रभु ले जाना चाहते हैं। तो पहली चीज ये कि आपको वो करने की जरूरत है जो आपसे वचन के द्वारा बोला जा रहा है, जो प्रभु आपसे बोल रहे हैं आप उनको आप कीजिए। दूसरी चीज वो ये है कि आपको अपने काम के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आप ढिलाई ना करें। यहाँ पे लिखा है वचन के अंदर कि उन्होंने उसे मुँह भर दिया। ये इस बात को बताता कि इन लोगों ने अपनी तरफ से अपने काम में कोई भी ढिलाई नहीं करी। हम कई बार अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं कि सारा काम जो करना है वो सब प्रभु करेंगे, वो सब परमेश्वर करेंगे। हम सारी चीजें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं करते। यहाँ पर वचन में, और इससे पहले भी मैंने कई बार वचन में बताया है कि जब लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करा तो प्रभु की सामर्थ्य जब मिली तो एक बड़ा काम हो सका है। यहाँ लोगों के द्वारा एक साधारण काम किया गया और उस काम को करने में उन्होंने ढिलाई नहीं करी। आज प्रभु जो आपसे बोलना चाहते हैं, यदि आपको अपने जीवन में संकट से निकलना है, परेशानी से निकलना है, आप अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। आप साधारण काम कीजिए, जो कर सकते हैं उसको कीजिए। अपनी तरफ से कमी मत आने दीजिए, अपनी तरफ से लापरवाही मत कीजिए, अपनी तरफ से आलस मत कीजिए। और अगर आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें और देखिए उसी में ही परमेश्वर आशीष देंगे।
आप मिल के करें। यहाँ पे जो बड़ी बात लिखा है, वहाँ पे 6 मटके धरे हुए थे और उन 6 मटकों में बहुत पानी भरना था। जो काम कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था, यहाँ पे फटाफट इन्होंने भरा है। इसका मतलब है सबने मिल के करा है, परिवार के लोगों ने मिल के काम करा है। आप अपने आर्थिक संकट से निकलना चाहते हैं, आप अपने परिवार में किसी मुश्किल से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है कि आप पूरा परिवार मिल के काम करें। आप जब मिल के काम करेंगे, आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे परिवारों के अंदर आज ऐसी यूनिटी, ऐसी एकता है ही नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी समस्या से निकले, इससे पहले आपके अंदर एक यूनिटी होना चाहिए, एक एकता आपके अंदर हो। और इस यहाँ पर हमें ये दिखता है कि सब एक साथ मिल गए और इन्होंने फटाफट बहुत जल्दी से मिलकर उन मटकों में पानी भर दिया। अगर आप मिल के करेंगे कुछ, तो काम वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आपको मिलने की जरूरत है। तीसरी चीज यहाँ पे वचन में लिखा है इस तरीके से, और जब हम पढ़ते हैं इसका आठवां वचन, तो उसके अंदर लिखा है कि उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन लोगों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। जो तीसरी चीज है वो ये है, आपको अपना विश्वास करने की जरूरत है। आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना, आपका अपना विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से बोला, अब इसमें से निकालकर उस व्यक्ति के पास ले जाओ जो पहले टेस्ट करके बताएगा कि सही है या नहीं। यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि ये लोग जिन्होंने पानी भरा था वो ये कह सकते थे कि हमने तो पानी भरा है, ना तो अभी इसमें हमने चीनी मिलाई और ना ही किसी प्रकार का कोई शरबत मिलाया है, कुछ भी तो इसमें मिलाया नहीं है, तो अब ये पानी कैसे दाखरस बन जाएगा, हमें दाखरस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे उनका विश्वास नजर आता है। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सुनी तो उन्होंने मेहनत करा, उन्होंने मिलकर काम करा। अब दूसरी बार फिर प्रभु कह रहे हैं कि आप पानी इसमें से निकालकर जो भरा उसको प्रधान के पास ले जाओ ताकि वो टेस्ट करे, तो भी इनका विश्वास है। आपका विश्वास अगर प्रभु के ऊपर है तो आप अच्छी चीज को प्राप्त करेंगे। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जब इनको बोला, इन्होंने निकाला और निकाल कर ले गए। और भोज के प्रधान ने कहा, ये अब तक का सबसे अच्छा दाखरस था, ये कहाँ था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ किसी ने बहुत मेहनत करी थी मिलकर, और उसमें प्रभु ने अपने सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ बदल दिया। आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आप साधारण मेहनत करने वाले होंगे, मिलकर काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी मेहनत का फल बहुत उत्तम करेगा। जब आप अपने परिवार के लिए मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से आलस नहीं करेंगे, आपकी मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर बहुत अच्छा करेगा। यहाँ पे वही है, इन लोगों ने मेहनत करी पानी भरने में और प्रभु ने कब उसको बदल दिया पता भी नहीं चला। परमेश्वर आपकी मेहनत को बदल देता है एक आशीष के रूप में। एक आलसी व्यक्ति अपने घर में बैठा रहे, उसका आलस उसको और ज्यादा नीचे गिराता चला जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत जो होगी प्रभु देख रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका विश्वास कितना प्रभु के ऊपर है, और परमेश्वर आपकी मेहनत को बदलकर एक बड़ी आशीष के रूप में परिवर्तित कर देगा, जिसको सब देख सकेंगे और बड़े हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे जब भोज के प्रधान ने उसे चखा है तो उसने कहा, ये अब तक का सबसे अच्छा और बेस्ट था, बहुत टेस्ट है इसमें, ये कहाँ पे था? आपकी मेहनत का फल परमेश्वर आपको देगा। आप बहुत आशीष को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आप इस बात को जानें, आपको विश्वास रखने की जरूरत है। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें, वो आपकी मेहनत को बदल देगा एक बड़ी आशीष के रूप में। 3 चीजें मैंने बताया। पहला है, जो प्रभु आपसे कहता है आप वो करने की कोशिश कीजिए, उस डायरेक्शन में चलें, यही प्रभु आपसे चाहता है। दूसरी चीज मैंने बताया कि आप अपनी तरफ से ढिलाई ना करें, आप मेहनत करें, मिलकर करें, पूरा परिवार मिलकर करे मेहनत, एक साथ आप एक यूनिटी में आ जाएं, एकता में आ जाएं और आप मेहनत करें। आपके पारिवारिक एकता आपको बड़ी बड़ी परेशानी से निकाल सकती है।
आप अलग अलग रहेंगे, बिखरे रहेंगे, आप किसी भी युद्ध को, लड़ाई को नहीं जीत सकते। आप एक हो जाएं। आज बहुत सारे परिवारों के अंदर बिखराव है, पति पत्नी एक नहीं है, परिवार के लोग एक नहीं, बच्चे एक नहीं, आपस में मिलते नहीं। प्रभु चाहता है मुसीबत के समय में आप सब एक हो जाएं, आप सब एक होकर रहना सीखें। जब आप एक हो जाएंगे, आप बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल सकेंगे। और जो मेहनत आप कर रहे हैं, उस मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी उस मेहनत का फल बड़ा अच्छा देने वाला है। जैसे इन लोगों ने मेहनत करी और इसका जो परिणाम निकला, बहुत श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम निकला है। परमेश्वर आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। आप चाहे वो मेहनत अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, चाहे आप पैसा कमा रहे हैं मेहनत से, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सेवकाई कर रहे हैं, कोई कलीसिया चला रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। आप जब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, चाहे आपका पूरा परिवार मिलकर सेवा कर रहा है, उसका रिजल्ट परमेश्वर बहुत अच्छा देने वाला है। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेहनती लोगों के कार्यों को प्रभु ब्लेस करता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि कई बार प्रभु हमसे आप साधारण काम में मेहनत करवाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम अपने आप में, अपने दिमाग में कुछ भी बातें नहीं करना चाहते, ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। हम बस चाहते हैं प्रभु जो आप हमसे चाह रहे हैं हम उसको करें। प्रभु, जब उस विवाह के भोज में दाखरस घट गया, परेशानी आ गई, ऐसे समय में प्रभु जो उन लोगों ने किया वो ये था, जैसा आपने उनसे कहा वैसे ही किया है। आज हमें वही करने की जरूरत है जो आप हमसे चाहते हैं। हम मिलकर काम करें, एक यूनिटी में काम करें, ताकि हम उस मुसीबत से बाहर निकल सकें और हमारी मेहनत का प्रतिफल हमें मिलता है। उन लोगों ने मेहनत करी और उसका फल मिला है, क्योंकि आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हमारे साधारण से मेहनत को आप एक बड़ी आशीष में बदल देते हैं। आज वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें प्रभु। लोग एकता में आ जाएं, यूनिटी में आ जाएं, ताकि वो अपने परिवार की लड़ाई को जीतने पाएं। चाहे वो उनकी लड़ाई किसी बीमारी से है, आर्थिक तंगी से है, या सेवकाई में, या किसी और रूप में है। परमेश्वर, लोग यूनिटी में आ जाएं, एकता में आ जाएं और मिलकर काम करें, ताकि हम हर परेशानी से बाहर निकल जाएं। परमेश्वर पिता, आप हर एक को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपके लिए दिन आज का बहुत अच्छा रहे।